आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हमनवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे। दिल के बदले दिल मिले यार, फिर कोई गम मिले। प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। राघव, क्या कर रहे हो तुम? बर्तन मांज रहे? छोड़ छोड़। बुआ जी, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक इस घर में ऐसी नौबत नहीं आई है कि मेरे रहते हुए तू बर्तन मांजे। बुआ जी, अभी तो मैं ऑलमोस्ट कर ही चुका हूँ। कोई बात नहीं, क्या हो गया? मैं ना ये एजेंसी के मैनेजर को फोन करके कहती हूँ कि दूसरा स्टाफ भेजे। ये तो उफ। बुआ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ अभी देखा उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे राघव बेटे को क्या क्या करना पड़ता है। बुआ जी, राघव, ये क्या है? ये डिटेक्टिव ने भेजा है। इसमें तुम्हारे पापा के केस को लेके इंफॉर्मेशन है। तो आपने इसे अभी तक खोला क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा तुम रूम में आओगे तो साथ में देखेंगे। क्या है ये राघव? पैसे दे दिए ना आपने ध्रुव को? मैं गया था उसके पास और उस ध्रुव ने मेरी बेइज्जती करके पार्टनरशिप करने से मना कर दिया। उन्नी उसने मुझे इतना जलील किया ना कि मैं तुझे बता नहीं सकता। चलो मेरे बारे में तो बोला सो बोला, उसने तेरे और राघव भैया के बारे में इतना भला बुरा कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू कैसे उस बदतमीज लूजर के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर सकती। प्लीज उन्नी, मुझे इतनी ह्यूमिलेशन आज से पहले कभी नहीं हुई। उन्नी, आई एम रियली सॉरी, और ये तेरा मामला है, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। बट प्रतीक भैया, तुम क्या कर रही हो? अरे मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि तुमने बिल्कुल अच्छा किया जो तुमने उन्नति को नो बोल दी। अरे तुम उसके सर्वेंट थोड़ी हो जो उसके लिए प्लम्बर ढूंढोगे। और वैसे भी वो प्लम्बर कितना बदतमीज था, कितना एटीट्यूड में बात कर रहा था। उसे तो अगली बार मैं अपने हाउस में भी नहीं घुसने दूंगी। मैं भी नहीं घुसने दूंगा, देखना। वेरी गुड। दिव्या, तुम कितनी समझदार हो यार दिव्या।
वो तो मैं हूँ। आइसक्रीम खाओगी? हाँ। और उस ध्रुव ने मेरी बेइज्जती करके पार्टनरशिप करने से मना कर दिया। ध्रुव, तुम इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो और मदद लेने से भी मना कर दिया। खुद को बेचोगे क्या अब? तू राघव के बारे में चिंता कर रही है? नहीं बुआ जी, मैं तो ध्रुव के लिए परेशान हो रही। पता नहीं कैसे वो सब कुछ संभाल रहा है। एक मिनट, मैं राघव भाई के बारे में क्या सोचूंगी? छोड़ना, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं बुआ जी, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोच रही हैं। उन्नति बिटिया, तू तो जानती है राघव रीत के पापा की मौत का केस वापस खुलवा रहा है। हाँ, तो इस पर परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेटा, रीत के पापा का खून जेल के अंदर हुआ था। वो खूनी अभी भी बाहर है। तो सोच, जो इंसान जेल के अंदर खून करवा सकता है, वो बाहर राघव के पीछे नहीं आएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए राघव की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। बुआ जी, ये तो बहुत पुराना केस है और उसके बारे में कुछ भी पता लगाना इट्स इम्पॉसिबल। सो इतना स्ट्रेस मत लो। एक्चुअली मैं भी यही सोचकर अपने दिल को मना रही थी, लेकिन वो जो नया डिटेक्टिव रखा है ना राघव ने इस केस को सॉल्व करने के लिए, उसने किसी नई जानकारी के साथ एक एनवेलप भेजा है राघव को। देख बिटिया, अब रीत तो सेल्फिश है, वो तो अपने पापा के कातिल को ढूंढना चाहेगी ना। लेकिन राघव इस नई जानकारी की वजह से कहीं उसकी जिंदगी मुश्किल में न पड़ जाए। उस एनवेलप में क्या बुआ जी? वो तो मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बेटा, हमें राघव को इस केस में आगे बढ़ने से रोकना होगा। तो हमें पता लगाना होगा ना कि राघव इस केस के बारे में कितना जानता है। बात तो आप सही कह रही हैं बुआ जी। हर्षित भाभी की वजह से ना हमेशा भैया किसी न किसी मुसीबत में ही पड़ जाते हैं। लेकिन इस बारी मैं राघव भैया को अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। नहीं, आप मुझे ये बताइए, वो एनवेलप कहाँ है? वो राघव के कमरे में ही है। मैं लेके आती हूँ वो एनवेलप। हाँ, मैं जानती थी उन्नति, तू ही वो रास्ता है जिससे मैं उस एनवेलप तक पहुंच सकती हूँ।